सभी बच्चे सीधे होकर बैठेंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी और गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बंधुओं, श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतिम अध्याय में उसके प्रथम श्लोक में को देखेंगे। द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय का जो प्रथम श्लोक है, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषण मुक्तये मनमंतरे ईशानुकथा निरोध मुक्तिराश्रये। द्वितीय स्कंद 10वां श्लोक, द्वितीय स्कंद 10वां अध्याय और प्रथम श्लोक। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। उन 18,000 श्लोकों को महर्षि व्यास वेद व्यास जी ने 10 विषयों में विभक्त किया है। अब ये 10 विषय क्या हैं? हम कोई सेमिनार करते हैं तो उसके पीछे अभिष्ट क्या है, अर्थात उस मीटिंग का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता को हम पढ़ते हैं तो उसमें 5 विषयों पर जोर दिया गया है। वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? जीव, प्रकृति, काल, ईश्वर और कर्म। यानी जीव इंडिविजुअल सोल, प्रकृति नेचर, ईश्वर गॉड, काल टाइम और कर्म एक्शन। इस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता को 4 विषयों में जो है बांटा गया है। ठीक इसी प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण के 18,000 श्लोकों को 10 विषयों में विभक्त किया गया है। पुराण में केवल 5 विषयों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन श्रीमद् भागवत के महापुराण में 10 विषयों की विस्तृत विवेचना की गई है। क्या है? या अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थान पोषणम मुक्तये मनमंतरे ईशानुकथा निरोध मुक्तिरोषये। सर्ग कहते हैं इंटरनल क्रिएशन, यानी ईश्वर की प्रेरणा से
जब प्रकृति के गुणों में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है तो उसमें रूपांतर होता है, और रूपांतर होने से पंच तत्व यानी पंच महाभूत क्षिति जल पावक गगन समीरा और उसकी पंच तन्मात्राएं, एकादश इंद्रियां और अहंकार बुद्धि महत्व, ये 24 तत्व के द्वारा शरीर का निर्माण होता है। तो इनका सर्ग में जो है वर्णन किया गया है इंटरनल क्रिएशन में। दूसरा है विसर्ग। विसर्ग कहते हैं सेकेंडरी क्रिएशन को, यानी इस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है। यानी ब्रह्मा से लेकर स्थावर जीवों तक संपूर्ण चराचर जगत के निर्माण का वर्णन किया गया है। तीसरा विषय है स्थान, प्लेनेटरी सिस्टम, यानी भगवान सृष्टि को किस प्रकार रखते हैं, उसका भूगोल है, खगोल है, बैकुंठ कहाँ पे, ताल कहाँ है, सुतल कहाँ है, लोक कहाँ है, इसका वर्णन जो है वो स्थान में किया गया है। और नंबर चौथा विषय आता है पोषण, यानी प्रोटेक्शन ऑफ गॉड, प्रोटेक्शन ऑफ लॉर्ड। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। जैसे अजामिल ने प्रभु की भक्ति प्राप्त की, ध्रुव प्रहलाद ने भगवान की भक्ति प्राप्त करके परम पद को प्राप्त किया। ये चौथा जो है वो पोषण कहलाता है। और इसके बाद जो है पांचवा विषय है उति। इसमें जीव जो है अपनी वासनाओं के से युक्त होकर के जीव जो है विभिन्न कर्म बंधनों में बंट जाता है। यानी संसार में तो इसलिए आए थे, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब वो बहुत परेशान रहता है नवम मास में कि हे प्रभु, प्रार्थना करता रहता है अंदर ही अंदर कि मुझे शीघ्र ही जो है बाहर निकाल, मैं तेरा भजन करूँगा। और इस जब वो गर्भ के अंदर रहता है 9 मास में जो है इतनी पीड़ा होती है कि हजारों बिच्छुओं के डंक के समान उस बच्चे को पीड़ा रहती है। और जब पीड़ा होती है, डंक खाता रहता है, तब जीव जो है ये कहता है कि हे प्रभु, मुझे जो है इस बंधन से मुक्त कर, मैं बाहर आकर के तेरा यज्ञ करूँगा, तेरा पूजन करूँगा, तेरा याद करूँगा। लेकिन जब वो जीव आ जाता है, आए थे हरि भजन को मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। फिर वो नून तेल लकड़ी के चक्कर में पड़ जाता है और प्रभु को भूल जाता है। नेक्स्ट विषय है हमारा मनवंतर। मनवंतर में हम मानव कहलाते हैं, क्योंकि मानव और शतरूपा के हमारी सृष्टि शुरू होती है। भागवत में मनु और शतरूपा है, और कुरान में आदम और हव्वा का वर्णन किया गया है, उसके द्वारा सृष्टि का निर्माण होता है। और बाइबल जो है एडम और ईव को कहती है। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति जो है वो मनु और शतरूपा के द्वारा सृष्टि जो है उत्पन्न होती है। और मनु के हम बच्चे होने के कारण इसीलिए हम मानव कहलाते हैं।
ये जीवन का चक्र चलता रहता है। इसके बाद आता है ईशानु कथा, साइंस ऑफ गॉड, यानी भगवान के विभिन्न अवतारों का, उनके आख्यानों की, उनकी कथाओं का ईशानु कथा में वर्णन किया गया है। यानी सूर्य और चंद्र वंश की वंशावली जो हैं वो ईशानु कथा में, साइंस ऑफ गॉड में वर्णन की गई है। और नेक्स्ट आता है विषय हमारा निरोध, उसे डिजुलेशन कहते हैं, कैटलिज्म, यानी जब भगवान योग निद्रा स्वीकार कर शयन करते हैं तब जीव अपनी उपाधियों के साथ उसमें लीन हो जाता है, जिसे निरोध कहते हैं, डेजुलेशन। और हमारा जो नवा विषय है मुक्ति, लिबरेशन या सेलिब्रेशन, अज्ञान कल्पित है, कर्तृत्व भोक्तृत्व, यानी अनात्म भाव का परित्याग करके अपने वास्तविक परमात्मा में स्थित हो जाना मुक्ति कहलाती है। यानी अविद्या से मुक्त हो गए। और 10वां आता है हमारा आश्रय, सुप्रीम शेल्टर, यानी जब इस चराचर जगत की उत्पत्ति है तो प्रलय भी होगा, और उस जिस तत्व से प्रकाशित होते हैं वह परम ब्रह्म ही आश्रय है, उसी की हमें शरणागत होना कहते हैं। जैसे विभीषण श्री राम की शरणागति में गए, प्रहलाद श्री नारायण की शरण में जाकर के मुक्त हुए, और राजा बलि जो है वो 52 भगवान की शरण में जाकर के मुक्त हो जाते हैं। आज हम इन 10 विषयों के बारे में ही जानेंगे, और 18,000 जो श्रीमद् भागवत में श्लोक हैं वो इन 10 विषयों के अंदर ही समावित हैं। बोलिए राधे राधे। अगला विषय जो है वो हम अगली क्लास में लेंगे। आज यहीं तक। इस श्लोक को अपनी कॉपी पे लिखेंगे, ये 10 विषय लिखेंगे, और अंत में सभी से अनुरोध, श्री हरि दिव्यम पर जो है आप उसको सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि, और बेल आइकन को दबाते रहिए, ताकि आगे की जो है आपको नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। राधे राधे।